हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो देखे थे मार्केटिंग के। आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग मिक्स क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो टू लॉन्च द प्रोडक्ट in the market successfully and to maintain its importance in the market, a number of policies that are adopted by a producer is known as a marketing mix। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स की आपको डेफिनेशन दी गई कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसे मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कर सके और उसके साथ साथ उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मार्केट में बनी रहे। और उस इम्पोर्टेंस को बनाने के लिए जो अलग अलग पॉलिसीज जो है प्रोड्यूसर के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं, that is known as a marketing mix. Now marketing mix is a group of constituent forces which are under the control of firm and which is used to promote consumer satisfaction। अब यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स क्या है कि एक फोर्स है कि जो अंडर द कंट्रोल फर्म के कंट्रोल में होती है और जो प्रमोट के कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को प्रमोशन देने के लिए जो हम स्ट्रेटेजीज का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केटिंग मिक्स। द बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इंटरनल फोर्सेस विच इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स। कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं या बिजनेस होता है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाती है, बट जो इंटरनल फैक्टर्स है कि जिसे वो कंट्रोल कर सकता है, जिसे वो कम कर सकता है, उसके ऊपर वो ध्यान देता है ताकि वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सके। बट दिस फैक्टर्स अफेक्ट्स द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग मिक्स हेल्प इन अटेनिंग द मार्केटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि हमारे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसे हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें यहाँ पे दिए गए। मार्केटिंग मिक्स के 4 हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए कि जिसे हम 4P के नाम से जानते हैं। 4P दैट मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4P के नाम से हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के, दैट इज़ अ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आज हम उसमें से ही सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट जो है प्रोडक्ट, वो हम यहाँ पे करेंगे। हम वो स्टार्ट करें उससे पहले आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि प्रोडक्ट, देन आफ्टर प्राइस हम फिक्स करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसे प्रॉपर प्लेस पे पहुंचाते हैं। अब प्रॉपर प्लेस के पहुंचाने के बाद हम क्या करते हैं उसे प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उसके बारे में जाने, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो फेमस भी हो सके और लोगों को बीच में उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो इस तरह से हम मार्केटिंग मिक्स जो है वो अडॉप्ट करते ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो सके। अब हम ये जो 4 एलिमेंट्स हमें दिए गए 4P, उसमें से फर्स्ट P दैट मीन्स कि प्रोडक्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि द प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विस विच कैन बी सेटिस्फाइड द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। प्रोडक्ट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग विच कैन सेटिस्फाइड द वांट्स ऑफ कंज्यूमर, हिंस द प्रोडक्ट इज द बेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। अब प्रोडक्ट क्या है कि जो गुड्स या सर्विस को हम सेटिस्फाइड करें, कि जो कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विस चाहिए उस सर्विस को हम सेटिस्फाइड करें, दैट इज कॉल्ड द product. There are number of decisions involved in the product mix. It includes the features like packing, branding, labeling and after sale service. अब जो प्रोडक्ट होता है उसमें भी बहुत सारी जो डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमें किस तरह की उसकी पैकिंग करनी है, किस तरह की उसकी ब्रांड रखनी है, किस तरह से लेबल उसको हमें रखना है, और एज वेल एज लास्ट में आफ्टर सेल सर्विस हमें कौन सी प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट में। ऑल टाइप ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड द कंज्यूमर इज इंक्लूडेड। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स पैकिंग, प्लेसिंग इन द प्रोडक्ट इन द मार्केट, डू चेंज इन द प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, कंप्लेंट रिड्यूसल रिगार्डिंग प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांडिंग, पैकिंग, लेबलिंग एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों के साथ पैकिंग हम करेंगे, अगर प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कैसे करना, कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, अगर उनकी कंप्लेंट है तो उन कंप्लेंट को भी सॉल्यूशन लेना है, और उसके साथ साथ ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकिंग, ये सारी चीज़ों का काम किस में आ जाता है, कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो ये सारे काम जो है वो प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले ब्रांडिंग किसे कहते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रांडिंग का मीनिंग जो है इस तरह से आता है कि टू डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट
ऑफ कॉम्पिटिटर्स ब्रांडिंग इज एसेंशियल, कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करने के लिए, उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसे ब्रांडिंग करना ज़रूरी होता है। अब उसमें क्या आता है कि लेबल आता है, इसमें नाम, डिज़ाइन, नंबर और जो कस्टमर को हेल्प करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, किस तरह से है, और उसके आस पास के अगर कोई लीगल प्रोविजंस हमने किए हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो लीगल प्रोविजंस किए हैं कि ये गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हम करेंगे, कि ये जो मार्क है वो हम ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉन एज अ ट्रेडमार्क। अब ये जो ब्रांड है वो एक हमें क्या करता है कि एक हमारा जो गुड्स है उसे आइडेंटिटी देता है, कि जिसके कारण कंज्यूमर जो है वो हमारे गुड्स को पहचान सकते हैं, उसके टूवर्ड्स वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, और एज वेल एज कि जब भी कोई प्रोडक्ट का नाम हम रखते हैं तो उसके जो फीचर्स है वो भी ध्यान में रखते हैं। द प्रोडक्ट नेम शुड बी कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड ईजी टू रिमेंबर, कि हमें जो प्रोडक्ट का नाम है वो इस तरह से रखना चाहिए कि जो हम याद भी रख सके और हमारी जो गुड्स है उसके लिए फेवरेबल भी हो। आफ्टर ऑफन द फिलोसोफर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज केप्ट इन द माइंड वाइल डिसाइडिंग द नेम ऑफ और सिंबल, के जब भी हम सिंबल या नेम डिसाइड करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में भी ईजी रहे और उन्हें रिमेंबर करने में, उन्हें याद करने में भी ईजी रहे। इस तरह से हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम, उसको ब्रांड देते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। When the product of one producer is to be easily identified from the that of the product of other producer and no one else can copy it by using name, logo, number, डिज़ाइन ऑन द लेबल एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज अ ब्रांडिंग, कि जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोई एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें हम, किसके ऊपर से, कि उसके नाम के ऊपर से, लोगों के ऊपर से, उसकी डिज़ाइंस के ऊपर से, उसके लेबल्स के ऊपर से अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते और कोई भी उसे कॉपी नहीं कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांडिंग। तो इस तरह से ब्रांडिंग जो एक हमारे लिए हमारे गुड्स को आइडेंटिफाई करने का एक सोर्स होता है। अब हम ब्रांडिंग के फीचर्स क्या हैं अब देखते हैं कि थ्रू ब्रांडिंग के थ्रू कस्टमर्स जो है वो उसे उस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी, मतलब कि उसके उनकी जो ट्रूथफुलनेस, उनका जो ट्रस्ट उसमें आता है और वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं ना। While labeling and creating designs or symbols, various color are used. Specific color designs are used to symbolize, कि यहाँ पे अलग अलग कलर्स का भी हम यूज़ करते हैं कि हम जो सिंबल प्रेजेंट कर रहे हैं या लोगो बना रहे हैं तब, तो उसके कारण क्या होता है कि कस्टमर्स वो अट्रैक्ट भी होते हैं और उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। आफ्टर इज वेन एवर लोगो, हम जो भी लोगो चूज़ करते हैं वो प्रिंटेड होता है पैकिंग के ऊपर, ब्रांड जो है उसमें उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कल्चर क्या है प्रोडक्ट की वो दिखाई देता है। उसके थ्रू ब्रांडिंग के थ्रू सिंबल्स के थ्रू उसकी अलग आइडेंटिटी हमें मिलती है और वर्बल और विजुअल आइडेंटिटी, मतलब कि उसे हम देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो सिंबल के थ्रू इजीली मार्केट में हाई प्राइस में हम कह सकते हैं। अगर जो एक प्रीमियम गुड्स होते हैं, जो अच्छे गुड्स होते हैं, हम जितनी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके लोगों के ऊपर से लोग वो जो कंज्यूमर है वो उसे परचेस करेंगे। और सेलर जो है कैन सेल द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सिंबल इजीली एंड मोर, कि जो सेलर है वो जो सिंबल और लोगों की मदद से इजीली ये जो प्रोडक्ट है हमारा उस प्रोडक्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल कर पाएंगे। तो ये ब्रांडिंग के फीचर्स हैं। ब्रांडिंग से ये फ़ायदे जो है वो कंपनी को होते हैं या प्रोड्यूसर को होते हैं। अब हम लेबलिंग किसे कहते हैं और उसके जो फीचर्स क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे ना। लेबलिंग जो है वो हमें प्राइस बताता है कि जो पोस्ट हम जो भी हमारे जो गुड्स हैं वो हमें उसके बारे में, प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में, उसकी पीस क्या है डिटेल्स, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पता था। नाउ जनरली लेबलिंग प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट in which weight, size, product, date, manufacturing, ingredient, expiry date, etc. of the product are shown। कि यहाँ पे एक लेबल्स में क्या होता है कि लेबल के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे गुड्स जो है उसकी प्राइस क्या है, उसका वेट कितना है, उससे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन सी डेट को वो मैन्युफैक्चर यूज़ किया, एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो एक पेपर पे बताई जाती है, दैट इज़ नोन एज अ लेबलिंग। देन इट हेल्प्स टू कंज्यूमर, कि हमें कस्टमर को पता चलता है कि हमें किस तरह से वो जो गुड्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्शन ऑफ यूज़ और पैकिंग भी हम किस तरह से खोलते हैं वो हमें पता चलता है। एवरी पैकिंग शुड हैव अ ब्रांड नेम कंपल्सरी। मोस्ट प्रोड्यूसर प्रोवाइड
टोल फ्री नंबर टू कॉन्टेक्ट देम एनी कंप्लेंट्स की एवरी कंपनी जो है वो क्या करती है, उसका कंपनी का नाम जो है वो उसमें लोगों में होना ज़रूरी होता है। और कुछ कंपनीज जो है उनके टोल फ्री नंबर्स देती है कि अगर कोई भी एक हम कह सकते हैं कि कंप्लेन है तो उस कंप्लेन का हम इजीली उसके थ्रू सॉल्यूशन ला सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक ब्रांडिंग और लेबलिंग का आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपको ब्रांडिंग का एक एग्जांपल है कि जैसे आपने उसका नाम लिखा हुआ है और किस तरह से वो क्या है और उसके आइडेंटिफाई के लिए सिंबल और लोगो यूज़ किया गया। और एट द सेम टाइम उसकी जो राइट हैंड साइड है, आप राइट हैंड साइड जो देख सकते हो कि न्यूट्रिशन फैक्ट, जो लेबलिंग के ऊपर हम उसको कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कितना वेट से हमने जो प्रोड्यूस किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस तरह से ब्रांडिंग का और लेबलिंग का हमने यहाँ पे आज अभी अपने स्क्रीन पे एग्जांपल आप देख सकते हो। हम इसके जो फीचर्स है वो देखते हैं, फंक्शंस क्या है कि वो हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके ऊपर से हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं और कस्टमर को हमें ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रोडक्ट के रिलेटेड और डायरेक्शन कि हमें किस तरह से उसको यूज़ करना है, कैसे करना है वो। और अगर जितनी अच्छी हम लेबलिंग करेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। एडवर्टाइजमेंट्स के कारण और पर्सनल सर्विस के कारण हम करेंगे तो इतना ही ज़्यादा लोग जो है हमारे गुड्स के प्रति एक अट्रैक्ट होंगे। और जो लीगल रिक्वायरमेंट, जो लीगली जो हमें गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम इजीली इंफॉर्मेशन जो है वो हम हमारे गुड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से लेबलिंग के फंक्शन से कि हम हमारे गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें किस तरह से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उन्हें ईजिली मिल जाती है। तो हमने ब्रांडिंग देखी, लेबलिंग देखी, अब हम गुड्स की पैकिंग क्या कहते हैं, किस तरह से उसकी पैकिंग करनी चाहिए, पैकिंग का मीनिंग क्या है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले पैकिंग जो है वो क्या एक डेकोरेट करती है हमारे प्रोडक्ट को, कि हमें किस तरह से डेकोरेट करना है। अब उसको हम प्लास्टिक बैग में, क्लॉथ में या कबोर्ड बॉक्स आता है उसमें, या कोई अलग बैरल्स मतलब कि बोटल्स में, बॉक्स में हम ये उसकी पैकिंग कर सकते हैं। कि द सक्सेस ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स लाइज इन देयर पैकिंग। पैकिंग इज़ अ फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। कि अब ऑब्वियसली एज अ पर्सन मुझे कोई भी गुड्स होगा उसकी जितनी अच्छी पर्सनालिटी होगी उतने ही ज़्यादा मैं वो गुड्स को परचेस करने के लिए इंस्पायर होंगे। सो पैकिंग से क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं गुड्स परचेस करने के लिए, और एज वेल एज वो हमारे गुड्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं और इसके थ्रू हम हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी ईजिली कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैन बी बेटर यूज्ड दैन व्हेन इट इज़ पैक, सो इट कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग टू। कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से पैक किया होता है तो उसको हम ईजिली एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे जो गुड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी हो सकता है। और इस तरह से ब्रांडिंग के थ्रू, लेबलिंग के थ्रू, पैकिंग के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट को जो है वो एक एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसे हम मार्केट में लॉन्च करने के लिए हम रेडी रख सकते हैं कि ताकि हमें हमारा गुड्स जो है वो लोग जो हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, मैक्सिमम परचेस कर सके वो। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट किसे करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी फैक्टर्स, दैट मीन्स कि ब्रांडिंग किसे कहते हैं, लेबलिंग किसे कहते हैं, पैकिंग किसे कहते हैं, वो हमने देखा। उसके ऊपर से आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।